हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचित हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, कुल कितने अनुपात होते हैं, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बताइए? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और आज जिस विशिष्ट एंगल्स की हम लोग बात करेंगे वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इन खास एंगल्स के अनुपातों की बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 30 डिग्री से। तो यानी हम बात करेंगे 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता है। हम लोगों ने यहां पे एक ABC समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर रखा है। इस समबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है वो ये कि इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम इनकी भुजाओं को A मान लें और इनके कोण कितने कितने के होंगे वो तो फिक्स है, 60 डिग्री के होंगे। यानी कोण B भी 60 डिग्री होगा, कोण C भी 60 डिग्री होगा और कोण A भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। अब हम शीर्ष A से बेस BC पर एक लंब खींचते हैं। हमने A से AD लंब BC डाला। अब ये लंब क्या करेगा? ये लंब आधार यानी बेस BC को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो पूरी भुजा A थी, तो इतनी भुजा कितनी हो, BD कितनी हो गई? A/2 और DC भी A/2 हो गई। और ये लंब एक और काम करेगा, वो कि इस 60 डिग्री वाले कोण को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देगा, यानी ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है। और चूंकि ये लंब है, AD लंब है, तो यहां जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। हमें सिर्फ इस यहां पे 2 जो त्रिभुज है उसमें से किसी एक त्रिभुज से हमारा काम चल जाएगा। या तो हम ABD ले सकते हैं या ADC ले सकते हैं। तो हम किसी भी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। चलिए इधर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, तो हम इधर वाले त्रिभुज को मिटा देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो त्रिभुज बचा वो है ABD। आइए देखते हैं। और एक चीज और, इसमें हमें 2 भुजाएं पता हैं, एक A यानी AB A है और BD A/2 है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 30 डिग्री के।
तो 30 डिग्री के सामने की भुजा इस त्रिभुज में 30 डिग्री के लिए यानी कोण ए के लिए यह भुजा लंब हो जाएगी। समकोण के सामने की भुजा ये भुजा कर्ण हो जाएगी और बाकी जो भुजा बच गई ये आधार यानी बेस। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो तीसरी भुजा हमें एडी निकालने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास सिर्फ ले देखिए एक ही प्रमेय ही है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बी डी हमारा आधार है, सॉरी इस एंगल के लिए बी डी लंब है और इसी एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ए डी आधार है। तो आधार हमें पता नहीं है, बी डी हमारा लंब है, लंब हमें मालूम है, लंब कितना है? a/2 है। ए बी स्क्वायर, ए बी हमें पता है ये है a का स्क्वायर है और ए डी हमें पता करना है। तो इसको इधर लेके आते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? और ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस टर्म को इधर लेके चले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, -a/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a²/4। इसका हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² इक्वल टू 3a²/4। तो सिर्फ AD कितना हो जाएगा? AD से यहां से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट हो जाएगा, यानी √3a²/4। अब रूट हटाएंगे तो 3 पे रूट लग जाएगा, √3। a स्क्वायर में से एक बाहर निकल गया और 4 का √2 यानी √3/2a। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/2a। आधार हमें पता चल गया, ये है √3/2a, ये हमें पता चल गया। जब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, कर्ण पहले से पता है, लंब पहले से पता है, आधार पता चल गया, तो हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, साइन किसका अनुपात है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? a/2 और कर्ण कितना है? a। तो ये हो जाएगा a बटा में 2 इंटू a से a कैंसिल 1/2, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब आते हैं कॉस पे। कॉस 30 डिग्री बराबर ये क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है हमारा? √3/2a, √3/2a बट्टा में कर्ण है a। तो a से a हम कैंसिल कर सकते हैं,
तो यहां हो जाएगा √3/2। ये क्या निकल गया? cos 30। अब आते हैं tan 30 पे। tan 30 क्या होता है? ये sin 30/cos 30 भी कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब कितना है? लंब है a/2 बटा आधार कितना है? √3/2a। तो इसको हल करेंगे तो आएगा a/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3a। तो a से a कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा? 1/√3। इतना बच गया tan के लिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं, cot निकाल लेते हैं। cot 30 बराबर, cot क्या होता है? tan का इनवर्स, यानी 1/tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/tan 30 कितना आया है? 1/√3। 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी cot 30 √3 आ गया। अब आते हैं sec 30 डिग्री बराबर, sec क्या होता है? cos का इनवर्स, यानी 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos cos 30 कितना आया है? √3/2। √3/2, यहां 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सेक निकल गया। अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक है कोसेक 30, ये साइन का इनवर्स है, यानी 1/sin 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 1 साइन कितना है? साइन 30 कितना है? 1/2। तो यहां 2 ऊपर चला गया, यानी कोसेक 30 आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से 30 डिग्री के हम लोगों ने अनुपात देख लिए। 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरीके से हम लोग 60 डिग्री के भी त्रिकोणमितीय अनुपात देख सकते हैं। तो 60 डिग्री के हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख लें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग इस कोण की बात कर रहे थे 30 डिग्री की, तो अब हम लोग इस कोण की बात करेंगे। और यहां हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखेंगे? 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे, तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये हो गया लंब, ये भुजा लंब हो गई। कर्ण तो पहले से फिक्स है और ये आधार हो गया। ठीक है, तो आइए फिर आते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर, फिर वही लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? √3/2a, √3/2a बाय कर्ण कितना है? a। a से a हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया √3/2। ठीक है, अब आते हैं cos 60। cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है? a/2, कर्ण कितना है? a।
तो ये हो जाएगा a/2 इंटू ए से a कैंसिल, तो 1/2। तो cos 60 हो गया 1/2। अब आते हैं tan 60। लंब बटा में आधार, लंब कितना है, √3/2a, √3/2a बाय आधार कितना है a/2। इसको सॉल्व करते हैं तो √3a/2 इंटू यहां 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3। tan 60 √3 हो गया। अब हम लोग cot देखते हैं, तो cot 60 बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan का इनवर्स 1/tan 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1, tan 60 कितना आया है √3, tan 60 आया है √3, तो ये 1/3 cot 60 हो गया। अब आते हैं sec 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। cos कितना आया है, cos को हम लोग लिख, cos 1/2 आया है, तो 1 बटा में 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2। sec 60 डिग्री हो गया 2। अब आते हैं cosec 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 डिग्री। साइन कितना आया है √3/2, sin 60 आया है √3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। तो इस तरह से sin 60 के भी मान निकल गए। तो हमने 30 डिग्री निकाल लिया, 60 डिग्री निकाल लिया, अब बच गया 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम 45 डिग्री वाले को देख लेते हैं। 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने यहां पे एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जिसका कोण B समकोण है और एक कोण 45 डिग्री है। तो जब एक कोण 45 डिग्री होगा और एक कोण 90 डिग्री है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 45 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी इस त्रिभुज ABC में 2 कोण 45 डिग्री के और एक कोण 90 डिग्री का है। और हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो 45 डिग्री की सम्मुख भुजा ये यानी BC और इस कोण के सामने की भुजा ये AB दोनों बराबर हो जाएंगी अगर दोनों 45 डिग्री है तो। यानी भुजा नहीं, या हम लोग कोण से चलते हैं, कोण A बराबर कोण C ये है 45 डिग्री, ठीक है। चूंकि इसलिए भुजा AB बराबर हो जाएगी भुजा BC के, ठीक है। यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो चलिए दोनों को हम लोग मान लेते हैं, AB को A मान लेते हैं तो BC को भी A होगा, BC भी A हो जाएगा। तो अगर हम इस कोण की बात करें तो ये लंब हो जाएगा और इस कोण की बात करें तो ये लंब हो जाएगा। हम लोग इस कोण की बात कर लेते हैं, हम लोग किसी कोण की बात कर सकते हैं, हम लोग इस कोण को ले लेते हैं, यानी कोण A को हम लोग ले लेते हैं। तो कोण A के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार और ये भुजा कर्ण, ठीक है।
तो हमें लंब पता है ए है, सॉरी लंब ए है और आधार ए है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास सिर्फ वही है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? A स्क्वायर। BC कितना है? ये भी A स्क्वायर, दोनों मिलके हो गए 2A स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा? इसलिए AC बराबर ये हो जाएगा, यहां से रूट इस तरफ चला जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 2A स्क्वायर, तो 2 का रूट रह जाएगा और A बाहर निकल जाएगा, यानी √2A। यानी कर्ण हमारा निकल गया √2A। तो जब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम आसानी से इनका अनुपात निकाल सकते हैं। यानी अब हम लोग शुरू करते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है? A, कर्ण कितना है? √2A। चलिए पहले भुजा लिख लेते हैं। लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? BC, कर्ण AC। तो BC कितना है? BC है A और कर्ण है AC है √2A। A से A कैंसिल हो गया तो 1/√2, यानी साइन 45 हो गया 1/√2। अब आते हैं cos 45 पे। cos 45 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण, ठीक है। आधार कितना है? सॉरी, आधार कौन है? AB और कर्ण AC। AB कितना है? AB है A और कर्ण है √2A, सेम 1/√2, यानी साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर आ गया, ठीक है। अब आते हैं tan 45 पे। लंब बटा में आधार, लंब कितना है? BC और आधार कितना है? AB। BC कितना है? A और AB कितना है? A, कैंसल 1, यानी tan 45 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 1। cot 45 डिग्री इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना आया है? 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1, यानी cot 45 भी 1 हो गया। अब आते हैं sec 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री। cos 45 कितना आया है? 1/√2, 1/√2। तो इसका मतलब √2 ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ ये √2 हो जाएगा। sec 45 √2 हो गया। अब आते हैं cosec 45 डिग्री इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री। तो 1/sin 45 कितना आया है?
√2। तो ये भी ऊपर यानी √2। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री दोनों बराबर हैं। यहां सेक 45 डिग्री भी √2 है और कोसेक 45 डिग्री भी √2 है। ठीक है, तो हम लोगों ने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए। अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो आइए एक समकोण त्रिभुज ABC हम लोग ले लेते हैं जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, अब अगर हम इस कोण A की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार, और कोण B चूंकि समकोण है तो ये कर्ण। उसी तरह से इसमें भी आधार, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, लंब। और यहां पे हम देख रहे हैं आधार, लंब नहीं है, कर्ण आधार के बराबर है। आइए देखते हैं। पहले हम एंगल ए को छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, और तब तक छोटा करते हैं जब तक कि वह शून्य नहीं हो जाता। हम देख रहे हैं यहां से ये कोण और छोटा है, ये कोण और छोटा है, ये कोण और छोटा है, और यहां बिल्कुल लगभग वो 0 हो चुका है। तो जैसे जैसे कोण ए छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे लंब की लंबाई यानी BC की लंबाई कम होती जा रही है, और जैसे ही कोण A 0 हो जा रहा है लंब भी यानी ये BC भी 0 हो जा रहा है। यानी अगर हम कहें यदि कोण A बराबर 0 डिग्री तो क्या BC यानी जो लंब है हमारा वो भी 0 के बराबर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग अनुपात देख लेते हैं। आइए साइन 0 डिग्री देखते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर साइन किसका अनुपात है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? लंब तो BC था और BC 0 है। हम लोग लिख लेते हैं BC बटा में कर्ण कितना है? AC। तो BC कितना है? BC 0 है और नीचे AC है यानी कर्ण। तो कर्ण से या यहां कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। सॉरी, यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब आते हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है? AB। आधार AB है और कर्ण कितना है? कर्ण चूंकि AC है, और यहां हम देख रहे हैं कि आधार और कर्ण बराबर हो गए हैं, यानी AB बराबर AC हो चुका है। तो हम यहां या तो AB की जगह पे AC लिख दें या AC की जगह पर AB लिख दें, हम कुछ भी लिख सकते हैं।
यानी ए बी बटा, हम ए सी की जगह पर ए बी लिख लेते हैं, तो ए बी कैंसिल, तो क्या मिला 1, यानी cos 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना है, लंब क्या है, लंब है BC और आधार क्या है AB। BC कितना है 0 और 0 में AB क्या है, आधार है, AB आधार है। तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं साइन के लिए, आ जाते हैं कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक क्या है 1/sin 0 डिग्री 1, और साइन 0 डिग्री कितना आया है, साइन 0 डिग्री आया है 0, यानी 0 से किसी भी अंक में भाग देंगे तो उसको अभी तक अपरिभाषित माना गया है, यानी ये अपरिभाषित है। या इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अब आते हैं सेक पे। सेक 0 डिग्री क्या है, सेक है 1/cos 0 डिग्री। तो cos कितना है, cos 0 डिग्री आया है 1, यानी 1/1 = 1। अब आते हैं cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री बराबर, तो ये tan का इनवर्स, तो 1/tan 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 कितना आया है 0। तो यहां भी हम 0 से किसी अंक में भाग देंगे तो ये क्या है, अपरिभाषित है। यानी हम लोग इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। अब हम लोग 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने A को तब तक छोटा किया था जब तक कि वो 0 ना हो जाए। अब हम इस ट्रायंगल में एंगल A को तब तक बड़ा करेंगे जब तक कि ये 90 डिग्री न हो जाए। तो इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल को बड़ा करते जा रहे हैं। यहाँ पे एंगल A और बड़ा हो गया और यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो गया। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल A बड़ा होता जा रहा है, एंगल C छोटा होता जा रहा है और छोटा छोटा होते 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 लगभग ये BC के इक्वल में आ जा रहा है। यानी अगर एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो गया तो हमारा BC और AC बराबर हो गया, यानी BAC कोलिनियर हो गया BC के, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो संपाती लाइन हो गए, यानी BC और AC दोनों बराबर हो गए। तो अब हम लोग सारे एंगल्स को निकाल लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री बराबर लंब बटा में कौन, तो इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल में एंगल A के लिए लंब कौन सा है,
अगर जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा, तो सामने की भुजा इसमें इस ट्रायंगल में कौन सी हो जाएगी, BC, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण AC। तो AC और BC दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी BC के नीचे या BC को हम AC लिख लें या AC को BC लिख लें, दोनों बराबर हैं। तो BC by BC इक्वल टू 1, यानी sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। इसी तरह से cos 90 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार कौन सा था, आधार AB था, ये AB आधार था, कर्ण AC था और लंब BC था। तो आधार है AB और कर्ण है AC, यानी AC। तो आधार AB बटा में AC, AB कितना है, तो AB की लंबाई, जो AB ये भुजा थी, इसकी लंबाई तो बिल्कुल शून्य हो गई है, 0 हो गई है, तो यहां 0 हो गया। और AC कर्ण था, और AC जो कि BC के बराबर हो चुका है, तो ये AC ही रह गया। तो अब किसी 0 में अगर किसी भी अंक से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0, यानी cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब आते हैं tan 90 डिग्री। तो tan 90 लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है, यहां पे लंब है आपका BC और आधार कितना है, AC। तो BC बटा में, सॉरी AC नहीं, AB, आधार है AB, तो BC बटा में AB। तो BC तो इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, और AB हमारा 0 हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी अंक में अगर 0 से जब हम भाग दें तो उसका रिजल्ट, तो उसको अब तक अपरिभाषित रखा गया है, यानी कि ये अपरिभाषित है, यानी वो इन्फिनिटी है। इसी तरह से अब आते हैं cosec 90 डिग्री के लिए। तो cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये साइन का जस्ट इनवर्स, यानी 1 बाई साइन 90 डिग्री। तो 1 और साइन 90 कितना आया है, साइन 90 आया है 1, यानी 1 बाई 1 इक्वल टू 1। उसी तरह से sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाई cos 90 डिग्री। तो sec कितना आया था, सॉरी cos कितना आया था, तो cos आया था 0, तो 1 बाई cos 90 डिग्री यानी 0, यानी किसी अंक में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो भी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ये इन्फिनिटी हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब आते हैं cot 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाई tan 90 डिग्री, और tan 90 कितना आया है, tan 90 आया है इन्फिनिटी, यानी 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।